एग्जाम में सभी प्रश्नों को सोल्व करके आने से ही नहीं आते बहुत अच्छे अंक। अच्छे अंक लाने के लिए हमें प्रश्नों को एक क्रमबद्ध तरीके से सोल्व करना होता है। बेहतर ढंग से उनका सॉल्यूशन लिखना होता है, जिससे जांच करते समय परीक्षक को जांच में कोई कठिनाई न हो और वो आपकी कॉपी से इम्प्रेस हो जाए, एक गुड इम्प्रेशन उस पर जाए, तो अच्छे अंक आने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका टीचर रोहित धीमान स्वागत करता हूं आपका आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आज आपको बताने जा रहा हूं एग्जाम में कॉपी को लिखने का बिल्कुल करेक्ट तरीका। इस तरीके से कॉपी लिखने पर आपके कोई नंबर कटने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं, क्योंकि अक्सर जब आप किसी भी क्वेश्चन का सल्यूशन बैड तरीके से लिख देते हो तो उसका एक बैड इंप्रेशन परीक्षक पर जाता है, कॉपी चेक करने वाले पे जाता है, और कहीं ना कहीं आपके 1, 2 या 2, 4 नंबर डिक्रीज होने के पूरे चांसेस बढ़ जाते हैं। तो चलिए, अब घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को आप एंड तक और बिल्कुल ध्यान से देखना। इसके बाद ठीक इसी तरह आप एग्ज़ाम में कॉपी को लिखेंगे तो आपके बिल्कुल अच्छे अंक आएंगे। हर सॉल्यूशन पर जितने अंक होने चाहिए, सही होने पर उतने अंक आपको मिलेंगे। तो देखिए, मैंने आज यह एक लाइनिंग वाली सीट ली है। जैसी कॉपी आपको एग्ज़ाम में मिलने वाली है, आंसर बुक या उत्तर पुस्तिका, ठीक वैसी ही लाइनिंग वाली सीट मैंने आज ली है। और इसके माध्यम से मैं आज आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप अपने आंसर्स को लिखेंगे। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे उस समय के बारे में जब पहली बार पेपर आपके हाथ में होता है। तब जैसे ही आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं, एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद आपको पहले कॉपी दी जाती है, उसमें आपको एंट्री करने के लिए बोला जाता है। एंट्री में आप अपना रोल नंबर वगैरह सब भरते हैं, पेपर, सब्जेक्ट, तारीख, ये सभी चीज़ें आप उसमें डालते हैं। उसके 10 या 15 मिनट बाद आपको क्वेश्चन पेपर हाथ में दिया जाता है, जो कि रूम इन्विजिलेटर आपको देता है। उसको पहले आपको ध्यान से एक एक क्वेश्चन पढ़ना है। अब यहाँ बाई एग्जाम्पल मैं प्री बोर्ड परीक्षा का एक पेपर ले रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये वार्षिक परीक्षा कृषि गणित है। लेकिन यहाँ पर ये जो वार्षिक उसने लिखा है ये ठीक नहीं है, ये शायद पेपर प्रिंट करने वाले की मिस्टेक है। यहाँ पर उसे लिखना चाहिए था प्री बोर्ड परीक्षा। कोई नहीं, इसको हम ठीक किए देते हैं। ये प्री बोर्ड परीक्षा है, प्री बोर्ड परीक्षा कृषि गणित कक्षा 11। इस पेपर को लिखने के लिए आपको 2.5 घंटे नहीं बल्कि 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाता है। 3 घंटे 15 मिनट, जिसमें कि 15 मिनट क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए दी जाती हैं। तो आप यहाँ से इसको पढ़ना शुरू करेंगे, 1 बाई 1 एक एक करके सबको पढ़ते जाएंगे। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं, सभी खंडों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। देखिए, मेरे पास जो पेपर है ये कक्षा 11 का है। आपकी कोई भी क्लास हो, आप 10th में हो, 12th में हो, कोई भी क्लास हो आपकी, आप सबके लिए ये रूल फॉलो कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इस क्वेश्चन पेपर में हमें सारे क्वेश्चन करने होंगे जो हमें दिए जाएंगे, कोई क्वेश्चन हमें छूट में नहीं मिलेगा। तो पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे, क्वेश्चन पेपर को, और साथ ही साथ उसमें ये देखते जाएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो हमें करने आते हैं और बेहतर ढंग से करने आते हैं। आप उनको एक तरह से मार्क कर लेंगे। आप उस पर छोटी बिंदी लगा सकते हैं, आप उस पर टिक नहीं लगाएंगे, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम हॉल में होते हैं तो क्वेश्चन पेपर पर कुछ भी करने के लिए, कुछ भी लिखने के लिए आपको मना किया जाता है। तो या तो आप उसको कहीं अपनी आंसर सीट में, आंसर बुक जो आपको दी जाएगी वहाँ पर नोट कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन मैं बेहतर ढंग से इनके सोल्यूशन दे सकता हूँ। उसके बाद आप उन क्वेश्चन को भी चिन्हित करें जिनके आप उत्तर तो जानते हैं, लेकिन 70 से 80% आप उसमें श्योर हैं कि हम इसको कर पाएंगे। उसके बाद थर्ड जो 50% वाले हैं कि आपको वो आधे आते हैं और आधे नहीं आते। उसके बाद ऐसे क्वेश्चन सबसे बाद में लिखने हैं जो
आपको बिल्कुल नहीं आते या 20 to 30% ही आप उनका सोल्यूशन कर पाएंगे। ठीक है, इसके लिए मैं आपको एक श्रेणी की तरह, एक सीरीज की तरह एक टेबल बनाकर दिखा दूंगा। देखिए, अभी नंबर 1 पर वे प्रश्न जिसमें आप श्योर हैं, पूरा हल कर सकते हैं, जिसको आप पूरा हल कर सकते हैं, आपको बेहतर तरीके से उसका सल्यूशन याद है या पता है, या आप सोल्व कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर वे क्वेश्चन रखने हैं जिनका सल्यूशन आप 70 to 80% श्योर हैं कि आप उनको सही कर देंगे। 70 to 80% श्योर हैं कि आप उनका सही सल्यूशन देंगे। फिर नंबर 3 पर वे क्वेश्चन जो 50 to 60% या आधा आधा कहिए कि आप उसमें आधे ही श्योर हैं कि हम इनका सल्यूशन कर सकते हैं, सही कर सकते हैं, आगे का हमें पता नहीं कि सही हो सकता है कि नहीं हो सकता है। और चौथे नंबर पर वे क्वेश्चन जो आपको या तो आते ही नहीं या आप उनको 10 to 20% ही हल कर सकते हैं, उसके आगे हल नहीं कर पाएंगे। तो आप इस तरह की 4 श्रेणी पेपर में बना लेंगे, 4 श्रेणी में पेपर को बांट लेंगे। अब आपको सबसे पहले आंसर लिखने हैं पहले नंबर वाले क्वेश्चंस के, फिर दूसरे नंबर वाले के, फिर तीसरे नंबर वाले के, फिर चौथे नंबर वाले के। अब इनको आप अलग अलग करके समझोगे कैसे? चलिए, इसके लिए हम क्वेश्चन पेपर पर वापस चलते हैं। देखिए, अब उदाहरण के तौर पर कि आपने ये क्वेश्चन पेपर पढ़ लिया है, आप जानते हैं कि आप एक तो दूसरा क्वेश्चन, पहले का ख क्वेश्चन, ये बिल्कुल बेहतर तरीके से जानते हैं। आप घ को भी बेहतर तरीके से जानते हैं। फिर आप सेकंड क्वेश्चन में आ जाइए। सेकंड क्वेश्चन में आप क को बेहतर तरीके से जानते हैं, फिर ग को बेहतर तरीके से जानते हैं, फिर अंगे को बेहतर तरीके से जानते हैं। 3 क्वेश्चन आप इसमें से बेहतर ढंग से सोल्व कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाइए। इसमें जैसे ये एक तीसरे का ख खंड है, इसको आप आसानी से और अच्छी तरह सोल्व कर सकते हैं, आपको कोई परेशानी इसमें नहीं होगी। इसके बाद आप इसका अंग्य कर सकते हैं, इसमें भी आपको कोई परेशानी नहीं है। इसके बाद हम लास्ट में आ जाते हैं। लास्ट में एक ये क्वेश्चन है जिसमें समांतर माध्य और माध्यिका ज्ञात करनी है, इसको भी आप बेहतर ढंग से कर सकते हैं। और लास्ट वाला क्वेश्चन ये है 9, इसको भी आप बेहतर ढंग से कर सकते हैं। ठीक है, ये आपने वे क्वेश्चन चिन्हित कर लिए जिनका सल्यूशन आप अच्छी तरह से इसमें जानते हैं। तो अब आप अपनी आंसर बुक पर वापस आएंगे, उत्तर पुस्तिका पर वापस आएंगे। आंसर बुक में ये पहला पेज होगा जो कि फ़िलहाल ब्लैंक होगा। यहाँ से आप लिखना शुरू करेंगे। आप अपने क्वेश्चन पेपर को उठाएंगे और आप देखेंगे कि मैं पहले के ख को अच्छे ढंग से कर सकता हूँ, तो आपको पहले इसी का ही सल्यूशन लिखना है। और जो क बचा हुआ है उसके लिए कोई लाइन नहीं छोड़नी है, कोई जगह उसके लिए नहीं छोड़नी है। इसका सल्यूशन आप बाद में भी लिख सकते हैं। अब एक बात और याद रहे कि एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं है कि आप ये क्वेश्चन लिख कर आएँ, आप डायरेक्टली इनके सल्यूशन लिख सकते हैं। बस शर्त ये रहेगी कि जब आप उसका सल्यूशन नंबर लिखेंगे तो आप वही नंबरिंग करेंगे जो क्वेश्चन पेपर में होगी, जैसा कि मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। आप पहले का ख करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन क्वेश्चन 1 और इसका पार्ट ख। ठीक है, या आप जो भी आपकी लैंग्वेज हो, जो आपको पसंद हो, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि हम हल करने वाले हैं पहले क्वेश्चन को और इसका पार्ट ख करने वाले हैं। ठीक है, चाहे तो आप यहाँ पर लाइन की शुरुआत में इसको लिख सकते हैं या फिर बीच में लिख सकते हैं। और याद रहे, आप कोशिश करना कि आप इसको ब्लैक हेडिंग से ही लिखें। ठीक है, ब्लैक हेडिंग से ही इसको लिखें। इसके बाद आप सॉल्यूशन देना स्टार्ट कर देंगे। जैसे इस क्वेश्चन नंबर ख में हमें कहा गया है कि एक समांतर श्रेणी, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। समांतर श्रेणी का 7वां पद ज्ञात कीजिए यदि nवां पद ये है। सबसे पहले अब
जब आप सॉल्यूशन लिखने जा रहे हैं तो अगर क्वेश्चन में कुछ आपको दिया गया है तो सबसे पहले आप उसको नोट कर लेंगे। दिया है, आपको दिया है nवां पद, nवां पद, nवां पद हो गया 3n + 4। फिर आप ये भी बता देंगे एग्जामिनर को कि ज्ञात क्या करना है। ज्ञात करना है इसमें 7वां पद। ठीक है, अब आप सॉल्यूशन को लिखते हुए लिखेंगे नई लाइन से, अब 7वां पद बराबर होगा, जहां आप n देख रहे हैं n की जगह पर 7 रख दीजिए, 7वां पद ज्ञात हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7 या 21 और 4 25, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, फिर आप आ जाइए फिर से क्वेश्चन पेपर पे। आप इसका ज्ञ नहीं जानते बट इसके घ को अच्छी तरह से सोल्व कर सकते हैं, तो आप पहले के घ का आंसर ही पहले देंगे। ठीक है, अब आ जाइए, यहाँ पर आपको हर एक सॉल्यूशन के बाद 1 से 2 लाइन छोड़नी है, तो आप इन दोनों लाइनों को छोड़ दीजिए, इस लाइन में आ जाइए और आप यहाँ लिखिए, बीच में भी लिख सकते हैं सॉल्यूशन 1 का कौन सा पार्ट, घ पार्ट। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर दीजिए और अब यहाँ से आप सॉल्यूशन लिखना शुरू करेंगे। इसमें 2 बिंदु आपको दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं, एक तो 4 - 6 और एक -6 4, दोनों बिंदु दिए हुए हैं, तो आप इनको नोट कर लेंगे। इनके बीच की दूरी हमें ज्ञात करके बतानी है। दिए गए बिंदु 4 - 6 -6 और 4। ठीक है, अब बीच की दूरी, बीच की दूरी के लिए सूत्र होता है, पहले आप सूत्र भी लिखकर बता सकते हैं, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट 4 - 6, तो 4 माइनस, एक माइनस ऑलरेडी यहाँ है एक फॉर्मूले वाला, तो प्लस हो जाएंगे 4 + 6 का होल स्क्वायर, -6 - 4, -6 - 4 का होल स्क्वायर, -6 + 4, सॉरी फॉर दैट, ओ सॉरी माइनस ही यहाँ पर आता है क्योंकि ये माइनस तो पीछे हो गया ना, यहाँ प्लस, सॉरी यहाँ माइनस ही आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 और 4 10, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, और यहाँ भी 6 और 4 10, माइनस के 10 हो जाएंगे, माइनस के 10 का स्क्वायर भी आएगा 100, और ये हो जाएगा अंडर रूट 200, और इसको हम लिख सकते हैं 10 अंडर रूट 2 मात्रक। ठीक है, इसके बाद आप जानते हैं दूसरे के क के सॉल्यूशन को, तो आप अपनी आंसर बुक में लिखेंगे, इसके तुरंत बाद जो क्वेश्चन आपने अभी सोल्व किया है उसके तुरंत बाद आप 2 लाइनें छोड़ेंगे, फिर आप लिखेंगे सॉल्यूशन दूसरे का क। ठीक है, आप इसका सॉल्यूशन लिख देंगे, क्योंकि ये वीडियो मैं आपको ओनली समझाने के लिए कि पेपर पैटर्न, सॉरी कि आंसर बुक में लिखने का पैटर्न क्या होना चाहिए, उसके लिए मैं बता रहा हूँ, तो इसलिए मैं इसको कंप्लीट सोल्व नहीं कराऊंगा। ये प्री बोर्ड में आया हुआ पेपर है, अगर आपको ये क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको लिंक पर जैसे ही टच करोगे तो आपको एक ईमेल सेंड करना होगा, वहाँ पर ऑप्शन आएगा सेंड करने का, आप सेंड कर देना। वो ईमेल एक रिक्वेस्ट के तौर पर होगा, वो ईमेल मेरे पास आएगा और मैं वहाँ से आपकी उसी ईमेल आईडी पर ये पेपर शेयर कर दूँगा, आप इसको सोल्व कर सकते हैं। सोल्व करने के बाद अगर कोई क्वेश्चन रह जाए जो आप इसमें से ना कर पाएँ, आप कमेंट करिएगा या फिर ईमेल आईडी पर जो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है उस पर ईमेल कर दीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन आपको करा दूंगा। चलिए अब देखिए आगे, जैसे
अब नेक्स्ट है कि आपको दूसरे का गे आता है, तो आप सीरियल वाइज ऐसे ही ठीक इसके 2 लाइन छोड़ने के बाद सॉल्यूशन लिखेंगे। दूसरे का गे, ठीक है। ये आपकी मर्जी है कि आप इसको लाइन के बीच में लिखें या फिर लाइन स्टार्ट होते ही लिखें। वैसे ज़्यादातर ये लाइन स्टार्ट होते ही लिखा जाता है। अब इसका सॉल्यूशन देने के बाद जैसे ही आप इसका सॉल्यूशन कर दोगे, इसका सॉल्यूशन करने के बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ोगे। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें इसका आप ख जानते हो, तो इसमें 2 लाइन छोड़ने के बाद आप फिर यहाँ से भी डाल सकते हैं, वो आपकी मर्जी है आपको कहाँ लिखना अच्छा लगता है। ये 3 का आप गे जानते हैं, इसके सामने से ही आप इसका सॉल्यूशन लिखना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ये में क्वेश्चन आप सोल्व कर चुके जो आपको बेहतर ढंग से आते हैं। अब आप फिर से अपना क्वेश्चन पेपर लेंगे। फिर जो क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपने चिन्हित नहीं कर रखे हैं, आप उनको एक बार फिर पढ़ के देखेंगे। उनमें से ऐसे क्वेश्चन अलग कर लेंगे जो 70 to 80% आप उनको जानते हैं, फिर उनका सॉल्यूशन देंगे सीरियल वाइज इसी तरह, ठीक है। चाहे वो क्वेश्चन नंबर 1 का ही क्यों ना हो। अब सपोज दैट कि आपका लास्ट क्वेश्चन क्या था, लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 था और वो आपने यहाँ सोल्व किया, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद आप उन क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं जो 70-80% श्योर हैं जिसमें आप कर सकते हैं। अब उसमें चाहे क्वेश्चन नंबर 1 का ही सॉल्यूशन क्यों ना लिखना हो, तो आप लिखेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इसका क्या, ठीक है। फिर ऐसे क्वेश्चन जो आप आधे आधे जानते हैं, और बाद में ऐसे क्वेश्चन जिनमें या तो तुक्का लगाएंगे आप या फिर आप उसमें सोल्व करने की कोशिश करेंगे, बट आपको बेहतर ढंग से ये पता नहीं होगा कि आंसर सही आया है कि नहीं आया है। ऐसे क्वेश्चन सबसे बाद में आप सोल्व करेंगे, ठीक है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा ये समझिए। जैसे ही एग्जामिनर आपकी कॉपी को जांचना शुरू करेगा, तो एक तो उस पर एक गुड इम्प्रेशन जाएगा कि हाँ बच्चे ने हर क्वेश्चन को बेहतर ढंग से लिखा है और अच्छे से कर रखा है, तो वो कॉपी को चेक करने में एक अपना इंटरेस्ट जगाएगा और आपकी कॉपी को बेहतर ढंग से चेक करेगा। उसके बाद अगर कहीं छोटी मोटी मिस्टेक आपकी मिल जाती है तो वो उस मिस्टेक को हो सकता है इग्नोर कर दे, क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत से क्वेश्चन बड़े ही बेहतर ढंग से लिखे थे, तो हो सकता है 1-2 क्वेश्चन में ऊपर नीचे थोड़ा हो जाता है, तो वो उस पर भी आपको पूरे अंक दे दे। जब आपके वो सही क्वेश्चन शुरू में पाएगा तो उसके एक तरह से उसके माइंड में एक ये भाव आएगा कि बच्चा पढ़ने वाला है और इसने सब कुछ बेहतर ढंग से किया हुआ है। यानी एक तरीके से आपकी जो कॉपी है वो एग्जामिनर को इम्प्रेस कर लेगी, खुद को बेहतर ढंग से चेक करके अच्छे अंक देने के लिए। फिर अगर लास्ट में आपने ऐसे क्वेश्चन भी लिखे हैं, ऐसे आंसर भी लिखे हैं जो गलत है, तो हो सकता है कि एग्जामिनर उन पर 1 या आधा या 2 नंबर देकर आगे बढ़ जाए। और आप जानते ही हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम में 1 या 2 नंबर की कीमत कितनी होती है। पूरा पेपर लिखने के बाद आपको एक बार फिर से अपनी कॉपी को रीचेक करना है खुद ही। उसमें देखना है कि कोई आपने कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं छोड़ दिया जो आपने ये छोड़कर आगे बढ़े थे कि इसको थोड़ी देर में आके मैं कंप्लीट करता हूँ, उसको आप कंप्लीट कर लें। या जो भी कमियाँ आपकी कॉपी में लिखने में आपने कर दी हैं उनको आप दूर कर सकें। तो ये एक रीचेकिंग का समय 5 से 7 मिनट का आपके पास होना चाहिए। बी कॉपी अगर ली है तो उसको बेहतर ढंग से बांध लें और इसके बाद अपनी कॉपी अपने रूम इन्विजिलेटर के हाथ में थाम कर ही रूम को छोड़ें। आपकी परीक्षाओं के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। बेहतर पढ़िए, बेहतर रिजल्ट लाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।